बॉलीवुड हीरोइन जैकुलिन फर्नांडिस के लाखों करोड़ों में फैंस हैं जो उसे चाहते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन उसके इन्हीं फैंस में से एक फैन ऐसा भी था जो किसी भी तरीके से जैकुलिन फर्नांडिस के साथ सिर्फ एक रात गुजारना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, कितनी भी बड़ी रकम खर्च करने के लिए वो तैयार था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आदमी कोई मालदार बिजनेसमैन होगा तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये आदमी सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था और इसका सिर्फ एक ही काम था, स्कैम करना। जी हाँ, ये एक स्कैमर था और इसका नाम था सुकेश चंद्रशेखर। इस ठग का शिकार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर राजनीति के बड़े बड़े लोग हो चुके हैं। आइए जानते हैं आज इस ठग का पूरा कच्चा चिट्ठा। ये कौन था, कहां से आया, ये स्कैम कैसे करता था, सारी मालूमात जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सुकेश चंद्रशेखर तमिलनाडु के मदुरई का रहने वाला था। इनके पिता का रबड़ का काम था। इसके अलावा वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे और सुकेश की माँ हाउसवाइफ थी। जमीन से उठकर इनके पिता ने बहुत मेहनत की और अपने आप को इस काबिल बनाया कि अपने बेटे को शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ा सके जहां बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। और इसी वजह से सुकेश के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और यही बात उसके ज़हन में बैठ जाती है कि वो एक गरीब आदमी है। और इसी एहसास का शिकार था सुकेश चंद्रशेखर। सब बच्चे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आते थे जबकि सुकेश के पिता उसे अपने स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाया करते थे। बस यही से सुकेश के जहन में ये बात बैठ गई कि उसने बड़े होकर इतना बड़ा आदमी बनना है कि इतिहास में उसका नाम अमर हो जाएगा। सुकेश जब स्कूल के दिनों में था यानी नाबालिग था, उसने वहाँ के कमिश्नर के नाम से अपने लिए एक फर्जी लेटर तैयार करवाया जिसे दिखाकर वो कहीं भी आसानी से आ जा सकता था, जिसमें ये लिखा था कि इस व्यक्ति को कर्नाटक में कहीं भी आने जाने की खुलेआम इजाजत है। सुकेश उस वक्त नाबालिग था लेकिन वो गाड़ी भी चलाता था और कोई इसे रोक भी नहीं पाता था। वो आसानी से हर जगह घूम फिर सकता था बिला किसी रोक टोक के। कोई भी पुलिस वाला उसे रोकता तो वो लेटर उठाकर उसके सामने कर देता। उसे फर्जी लेटर ने तो जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन एक दफा कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। उसे एक जगह पुलिस वालों ने रोका तो उसने वही लेटर निकाल कर उनको दिखा दिया। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि वो जिसका लेटर यानी कमिश्नर का लेटर जिसको दिखा रहा है वही कमिश्नर अभी उसके सामने खड़ा है। कमिश्नर साहब ने जब लेटर देखा तो वो समझ गए कि ये उनकी लिखाई नहीं है और ये लड़का इतने समय से पुलिस को बेवकूफ बना रहा था। इस वाकये के बाद पुलिस ने सुकेश को और उसके पिता को अरेस्ट कर लिया लेकिन जल्द ही उनको रिहा कर दिया जाता है। आगे चलकर 2007 में सुकेश एक बुजुर्ग आदमी से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ठगी करता है। यहाँ से उसने इस धंधे में कदम रखा था और रोज बरोज आगे बढ़ता चला गया। सुकेश में ये बहुत बड़ी खासियत थी कि वो आम लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता था। वो इंडिया की तकरीबन सारी जुबानें बहुत आसानी से बोल सकता था। तमिलनाडु में जब चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि थे तो वो खुद को उनका भतीजा बताकर लाल बत्ती की गाड़ी में आसानी से घूमता फिरता था, जहाँ पुलिस वाले भी उसे सैल्यूट मारते थे। आज के दौर का ये ठग जब भी किसी से बात करता तो उसे मुख्यमंत्री का दायां या बायां बताया दिया करता था और कई जगह खुद को IAS ऑफिसर बताया करता था और कभी कभार खुद को बड़ा बिजनेसमैन भी बताया करता था। ये सारे काम वो खुद को पावरफुल दिखाने और ठगी करने के लिए किया करता था। एक दफा सुकेश ने एक बिजनेसमैन को IAS ऑफिसर बनकर कॉल की और उसे कहा कि वो उसे 132 करोड़ का एक टेंडर दिलवा सकता है, लेकिन इस टेंडर के लिए उसे कुछ पैसे पहले खर्च करना पड़ेंगे। वो बिजनेसमैन इस बात पर राजी हो गया और सुकेश ने उसे 19 करोड़ देने की बात की। उस बिजनेसमैन के पास उस वक्त इतने पैसे मौजूद नहीं थे। उस बिजनेसमैन ने कनारा बैंक से लोन लेने की कोशिश की लेकिन लोन उस टाइम उसे नहीं मिल रहा था। इसीलिए सुकेश ने उस बैंक मैनेजर को भी उसको हिस्सा देने के लालच में फंसा लिया और फाइनली बैंक उस बिजनेसमैन के अकाउंट में 19 करोड़ रुपया एज अ लोन ट्रांसफर कर देता है। जब बैंक को ये बात बाद में पता चलती है कि बैंक तो लुट गया कि उन्होंने एक ठग को 19 करोड़ रुपए दे दिए। इससे पहले कि बैंक अपनी पेमेंट वापस लेता वो अपनी पेमेंट को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था और उसे निकाल भी चुका था। आगे चलकर सुकेश ने लीना मारिया पॉल जो कि एक एक्ट्रेस हैं उनके साथ ताल्लुक बनाया और उसे अपनी एक फिल्म में काम देने के लिए अप्रोच किया। लीना जब उससे मिलने के लिए आई तो सुकेश ने अपना ठाठ बाट उसे इस तरह दिखाया कि वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। लाल बत्ती वाली गाड़ी और सैल्यूट करते हुए लोग देखकर लीना उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई और आहिस्ता आहिस्ता सुकेश के करीब आती गई। आगे चलकर उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। लेकिन कुछ अरसे बाद सुकेश दोबारा गिरफ्तार हो गया। लीना को सच्चाई का पता तो चल चुका था लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। लीना ने अब किसी और के साथ ताल्लुक बनाना शुरू कर दिए। उसे ये लगा था कि अब सुकेश जेल से बाहर नहीं आएगा, लेकिन कुछ महीनों की बात थी कि सुकेश जेल से बाहर आया और फिर उसने लीना से राब्ता और उन दोनों ने फिर एक दूसरे
से तल्लक बना लिए और उसके बाद दीना एक्टिंग छोड़कर सुकेश के साथ ठगी के धंधे में उतर गई। सुकेश ने 15 साल में तकरीबन 100 लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनके साथ तकरीबन 500 करोड़ रुपए की ठगी की। ये बात तो सच है कि जब पैसा आता है तो उसका नशा इंसान के दिमाग पर हावी हो जाता है। सुकेश को बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ टाइम बिताने का एक मजा आ चुका था। सुकेश के पास तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए की गाड़ी थी। दुनिया की महंगी तरीन गिफ्ट वो हीरोइंस को देकर उन्हें इम्प्रेस किया करता था और सबके बदले में वो उनसे सिर्फ और सिर्फ उनका समय मांगा करता था। उसने नूरा फतेही और सारा अली खान जैसी एक्ट्रेस को भी अप्रोच किया, मगर इन एक्ट्रेस ने उसके गिफ्ट्स को बिल्कुल भी कबूल नहीं किया। ऐसी ही अप्रोच जब उसने जैकुलीन फर्नांडिस के सामने रखी तो यहाँ सुकेश की दाल जरूर गली। इस पर जैकुलीन फर्नांडिस के साथ मिलने का एक ऐसा नशा चढ़ा कि उसने जिद ठान ली कि वो जैकुलीन फर्नांडिस के साथ समय जरूर बिताएगा और किसी भी कीमत पर बिताएगा। वो सिर्फ एक राइट कांटेक्ट के इंतजार में था जो उसे उसकी पसंद जैकुलीन फर्नांडिस तक पहुंचा सके। जैसे ही उसका राइट कांटेक्ट डन हुआ, मुंबई की एयरपोर्ट पर 1.5 लाख रुपए घंटे के किराए वाला एक जेट पहुंचता है जिस पर बॉलीवुड की हीरोइन जैकुलीन फर्नांडिस सवार होती हैं और चेन्नई के लिए उड़ जाती हैं। चेन्नई की हयात होटल में इन दोनों के मिलने का समय भी तय हो चुका था। मुंबई से उड़ने वाला ये जेट जब चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहाँ पहले से मौजूद एक हेलीकॉप्टर हीरोइन को लेकर हयात होटल के लिए रवाना हो गया और आखिरकार सुकेश जिस हीरोइन के पूरी जिंदगी सपने देखता आया, आज वो हीरोइन उसके बिल्कुल बगल में उसके साथ बैठी थी। इसके बाद इन दोनों ने क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और इसके बाद वो हीरोइन वापस उसी तरीके से मुंबई आ गई। और उसके बाद सुकेश ने हीरोइन के अमेरिका और कनाडा में रहने वाले बहन भाइयों को तकरीबन 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स दिए, जिसमें महंगी महंगी गाड़ियां भी शामिल थीं। मगर जैकुलीन सुकेश की सच्चाई को नहीं जानती थी। जब जैकुलीन को भी सुकेश की सच्चाई का पता चला तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन सुकेश ने इससे ज्यादा जो ठगी का कारनामा किया वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी और उन दोनों के दरमियान चुनाव लड़ने के मामले पर झगड़े शुरू हो गए थे और फिर पार्टी की लीडरशिप वी.के. शशिकला ने संभाली। बहुत लोगों ने ये लीडरशिप संभालने की कोशिश की लेकिन उनका काम नहीं बन रहा था। इसी दौरान सुकेश कैमरे के सामने आता है और कहता है कि पार्टी की लीडरशिप से उसकी एक बात हो गई है और वो उन लोगों को जो चुनाव के लिए कोशिश कर रहे थे उनको टिकट दिलवा सकता है, लेकिन उसके बदले में सुकेश को पैसे चाहिए थे। कुल मिलाकर ये सौदा 50 करोड़ रुपए में तय हुआ। उनकी मिलना और सब कुछ डील होना एक होटल में तय हुआ था। सुकेश भी उस होटल में टाइम पर पहुंचता है और लोगों से बातचीत करता है, लेकिन उसी वक्त सुकेश वहां अरेस्ट हो जाता है। दरअसल ये सारा जाल सिर्फ और सिर्फ सुकेश को पकड़ने के लिए ही बिछाया गया था। इसके बाद सुकेश को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद सुकेश ने तिहाड़ जेल में भी अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया था और जेल के लोगों को भी महीने का 1 करोड़ रुपए रिश्वत की मद में बांटना शुरू कर देता है। सुकेश को रहने के लिए अलग एक बैरक दे दी जाती है। हालांकि उस बैरक में एक साथ 40 लोग रह सकते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ अकेला सुकेश रह रहा था क्योंकि उसने एक भारी अमाउंट जेलर को दे दी थी। उसे वहाँ ऐशो आराम की तमाम चीजें दे दी गईं और वहाँ वो एक आलीशान जिंदगी जीने लगा। इसी दौरान सुकेश की नजर जेल में बंद एक बिजनेसमैन शिविंदर मोहन सिंह पर पड़ी। जेल में शिविंदर के बड़े भाई बलविंदर भी उसके साथ बंद थे। इन दोनों पर भी करप्शन का बहुत बड़ा इल्जाम लगा हुआ था और यही वजह थी कि वो दोनों भाई जेल में थे। शिविंदर की बीवी अपने पति और अपने जेठ को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिशें कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अचानक 15 जून 2020 को आदित्य सिंह के पास एक फोन आता है। फोन के नंबर से ही पता चल जाता है कि ये न्यू दिल्ली सरकार का फोन है। वो जैसे ही फोन उठाती है तो अगली तरफ से ये आवाज आती है कि सरकार आपके पति से काम लेना चाहती है और कोरोना से निपटने के लिए उनकी खिदमत लेना चाहती है और इसके लिए सरकार उन्हें बहुत ही जल्दी जेल से रिहा करने वाली है। और साथ ही आदित्य से बात करने वाला वो आदमी कहता है कि इस बातचीत को बिल्कुल खुफिया रखा जाए। अपने पति की जेल से रिहाई की खुशी आदित्य के चेहरे पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है और वो वही करने लगती है जो उसे फोन पर कहा जाता है। आदित्य सिंह से पार्टी फंड में तकरीबन 20 करोड़ जमा कराने की बात की जाती है, लेकिन आगे चलकर साल भर में उससे तकरीबन 40 बार पैसे लिए जाते हैं और इस तरह तकरीबन आदित्य से 200 करोड़ रुपए ठग लिए जाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में पैसों को निकाला जाता है। आखिरकार ये बात सरकार की नजर में आ जाती है। जब उसकी सारी तहकीकात होती हैं तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि तिहाड़ जेल में बैठा सुकेश चंद्रशेखर सारा काम सरअंजाम दे रहा था। उसे जेल अधिकारियों की मदद से वहाँ मोबाइल अवेलेबल था और जेल में बैठकर ही उसने शिविंदर को लूटने का सारा प्लान बनाया और लूट भी लिया। 200 करोड़
करोड़ रुपए ठगने का एक और केस सुकेश चंद्रशेखर पर चलने लगा। फिलहाल सुकेश जेल में है और अदालत के फैसले के इंतजार में है। ये थी सुकेश चंद्रशेखर की सारी कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।